सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। कोल्हापुर गांव में एक सेठ अपने 2 बेटों और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। पहले वो बहुत ही गरीबी में जीवन बिताया था। गरीबी के दिन सेठ भगवान शिव जी का बहुत भक्ति किया करता था और अमीर बनने के लिए रोजाना भगवान से मन्नत मांगता था। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करता था। भगवान की कृपा से वह सुखी भी हो गया था। सेठ ने कपड़े का व्यापार किया था, उसमें उसे खूब फायदा होता था। दिन दुगनी और रात चौगनी हो प्रगति करने लगा। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, भगवान के प्रति उसकी आस्था कम होती चली गई। जब एक दिन सेठ घर पर था तो उसकी पत्नी पूजा करके प्रसाद देने आई तो सेठ से बोलने लगी कि आप पहले भगवान की कितनी पूजा करते थे, लेकिन अब तो आप उनका नाम तक नहीं लेते हैं। तब सेठ कहता है, अब इतना समय कहाँ है मेरे पास, भगवान की भक्ति करूं, काम से ही फुर्सत नहीं होती। इसी तरह सेठ दिन रात अपने व्यापार की काम में ही लगा रहता था। भगवान के तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं था। सेठ की पत्नी बार बार सेठ को समझाती थी, लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं होता था। सेठ की पत्नी बताती है कि कैसे जब हम गरीब थे तो भगवान शिव की कृपा से ही व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने ही आकर कपड़े का व्यापार करने को कहा था। सेठ को यह बात सुनकर पहले की बात याद आने लगती है कि कैसे शिव जी उसकी सहायता करते हैं सेठ के सपने में आकर। जब सेठ को कपड़े के व्यापार करने का सलाह दिए तो सेठ ने कहा, प्रभु मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा, कहाँ से व्यापार करूँगा। तो महादेव बताते हैं कि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे घर में ही एक पोटली मिलेगा, उसमें पैसे होगा जिससे तुम अपना व्यापार कर लोगे। सेठ महादेव से कहने लगता है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तभी वह फिर अपनी पत्नी से कहता है, हाँ मुझे याद है, उसी पैसों की मदद से मैं अपना व्यापार शुरू किया था। तभी सेठ की पत्नी बोलती है कि अब क्यों भूल गए हैं, भगवान को अगर वो नाराज हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो सेठ कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। सेठ अपना दुकान चलाता था। उधर सेठ के दोनों बेटा विदेश में कपड़ों का सप्लाई का काम देखता था। एक दिन सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, सुनिए जी, कल शिवरात्रि है, मैं पूजा करने मंदिर जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिएगा। तो सेठ कहने लगता है, नहीं मेरे पास उतना समय नहीं है, अगर मंदिर जाएंगे तो बहुत ही देर हो जाएगी, बहुत घाटा हो जाएगा, मैं मंदिर नहीं जा सकता, तुम चली जाना। तो सेठ की पत्नी कहती है, अच्छा ठीक है, फिर अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में पूजा करवा लेते हैं, पंडित जी को बुलाकर हवन करवा लेते हैं। तो सेठ कहने लगता है, नहीं नहीं, इसमें तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, फिर पंडित जी को दक्षिणा भी देना पड़ेगा, हम पूजा नहीं करवा सकते हैं। सेठ की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप रह गई। एक दिन सेठ का छोटा बेटा को दिलाते हुए कहा, पिताजी मुझे अच्छे से याद है कि आपने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर व्यापार में अच्छे से चलता रहेगा तो मंदिर में सोने का त्रिशूल चढ़ाएंगे। तो सेठ गुस्से में अपने बेटे से बोलता है कि तुम भी अपनी माँ जैसे हो गए हो कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था, या मेरी मेहनत की वजह से व्यापार चल रहा है। बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च करने से क्या होगा, अगर यही पैसा अगर व्यापार में लाएंगे तो यही पैसा दुगना हो जाएगा। तभी सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि आप अपनी ही बात कही भूल गए, मुझे तो डर है अगर शिव जी नाराज हो गए तो उनके क्रोध से हमारे परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। यह कहकर सेठ की पत्नी घर के मंदिर में जाकर शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव मेरे पति को माफ कर दीजिएगा,
पैसे के चमक के आगे आपका तेज भी दिखाई नहीं देता है। मैं अवश्य ही आपके मंदिर में त्रिशूल चढ़ाऊंगी। सेठ अपनी पत्नी की बात को सुन लेता है। गुस्से में कहता है, खबरदार, जो एक भी पैसे खर्च किया तो मुझे फालतू के कामों में खर्च नहीं करने हैं, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सेठ की बात यह शिव जी को भी सुन रहे थे। महादेव जी ने माता पार्वती से कहते हैं, देखिए देवी, कैसे मेरे भक्त को धन का अहंकार हो गया है। तभी माता पार्वती बोलती है, हाँ प्रभु, आप कैसे उसे सही रास्ते पर लगाएंगे। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं इसे संभलने का एक मौका अवश्य दूंगा। तभी अगले दिन भगवान शिव एक ब्राह्मण का भेष धारण कर सेठ के दुकान पर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण के भेष में महादेव कहते हैं, बेटा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है, इसलिए उसके लिए कुछ कपड़ों की खरीदारी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी मदद कर दो तो बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपके लिए मैं आपके भगवान शिव को पूरे 7 दिनों तक पूजा करूंगा, जिससे आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। आपके सारे पाप धुल जाएंगे। सेठ का छोटा बेटा बोला, पंडित जी की बात मान लीजिए पिताजी, इसमें आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको पुण्य भी प्राप्ति होगी। तो सेठ कहता है अपने बेटे से, तुम कुछ नहीं समझते हो, ये सब एक चाल है, ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो इसकी बातों में आ जाऊँगा। भगवान शिव नाराज होकर मेरा फलाहित क्या करेंगे। नहीं, मैं इस बातों में नहीं आने वाला, पूरे पैसों लेकर आओ तभी मैं कपड़े दूंगा। ब्राह्मण सेठ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मान जाइए सेठ जी, एक गरीब कन्या के विवाह का पुण्य भी आपको मिलेगा और मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए पाठ करूंगा। तभी सेठ ब्राह्मण को मना कर देता है, उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। तभी ब्राह्मण क्रोध में आकर सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख सेठ, भगवान शिव तुम्हें पश्चाताप करने का मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे भी गवा दिया। अब तुम्हें उनके प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। यह कहकर वहां से ब्राह्मण के भेष में शिव जी वहां से चले गए। रात में जब सेठ घर गए तो वह अपनी पत्नी से सारी बातें बताई, जिसे सुनकर वह रोने लगी। कहने लगी, आप धन दौलत के चकाचौंध में अंधे हो गए हैं। आप यह भी नहीं सोचे कि भगवान शिव स्वयं आपकी परीक्षा लेने आए होंगे। आप अपना भला चाहते हैं तो तुरंत उस पंडित को ढूंढ कर ले आइए। सेठ की पत्नी सेठ को बहुत समझाई, लेकिन सेठ नहीं माना। उसी रात में बहुत ही तेज आंधी तूफान आई थी। सुबह हुआ तो सेठ अपने दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा दुकान आंधी की वजह से टूटकर गिर गया था। यह सब देख कर वह चिंतित हो गया। जैसे तैसे करके कुछ दिनों में दुकान की मरम्मत करवाई और फिर से काम शुरू कर दिया। एक दिन के बाद ही जाने कैसे सेठ के दुकान में आग लग गई, जिससे उसके सारे कपड़े जलकर राख हो गए। अब तो सेठ का हालत और भी खराब हो गया। तभी वह किसी तरह से फिर से कपड़े का व्यापार शुरू किया। फिर 2 दिन बाद सेठ के दुकान में रात में ही चोरी हो गई। चोरों ने सारे माल चोरी कर लिए। जब सेठ सुबह दुकान आता है तो कहता है, हे भगवान, मैं लुट गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सेठ परेशान होकर रोते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तो सेठ की पत्नी बोली कि मैं आपको बार बार समझाती थी, लेकिन आप मेरी बात को समझते ही नहीं। ये सब भगवान शिव की नाराजगी की वजह से हो रहा है। अब तो संभल जाइए, अभी वक्त है, बात मान लीजिए। सेठ रोने लगता है। उसे अपनी गलतियों की एहसास हो गया था। फिर अपनी पत्नी से कहता है, तुम सच कह रही थी, मैं पैसों की चमक में अंधा हो गया था। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, भगवान शिव की कृपा को भूल गया था। मेरे अंदर अहंकार घर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं ये तक नहीं समझ सका
कि जो मुझे दे सकता है वो मुझसे छीन भी सकता है। उनके तेज को मैं समझ ही नहीं सका। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। सेठ की पत्नी कहती है, देर से ही सही, आपकी बात आपको समझ तो आ गई। उसी रात में सेठ अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर गांव के मंदिर जाता है। सुबह को मंदिर खुलते ही भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है। कहता है, महादेव, मेरी गलतियों पर क्षमा करिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं धन के लोभ में आपकी तेज को समझ नहीं पाया। तभी महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं सेठ से, तुम्हारे अंदर के अहंकार और लालच को खत्म करने के लिए ही ये सब मुझे करना पड़ा। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें माफ किया। जाओ, तुम्हारी दुकान पहले की तरह नए नए वस्त्रों से भर जाएगी और पहले की तरह व्यापार चलेगा। तो यह सुनकर सेठ कहता है, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो महादेव सेठ को आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भक्ति प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। और तभी महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर सेठ अपने दोनों बेटों को व्यापार सौंप कर पति पत्नी दोनों शिव जी के भक्ति में लीन हो जाते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही हमें अपने ईश्वर को भूलना चाहिए। दुख हो या सुख हो, वो हमारी सहायता करते हैं। मृत्यु के बाद हमारे साथ जो हम कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाता है। पुण्य हो या बुरे कर्म हो, वही एक चीज है जो हमारे साथ जाता है। धन हो या दौलत, वह तो यही रह जाता है, वह किसी के साथ नहीं जाता है। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। शिव जी की महिमा, शिव जी की कृपा आप तक पहुंच जाए। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। शिव जी की कृपा आप तक पहुंच जाए। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, चाहती हूँ। गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, चाहती हूँ।